स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सब में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे अबाउट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कि मैम एक अलग से वीडियो बना दो कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन दे दो। सी 2025 में आप जब अगर बैक ट्रेंड देखें तो 100% रिजल्ट सीबीएसई का कभी नहीं हुआ है। दैट डज नॉट मीन कि आप सबको स्ट्रेस आउट होना है, टेंशन लेना है। हर बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं जाता है, ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं जो 33% पासिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते, और अब कंपार्टमेंट का नया नाम है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। सो दिस इज अ सेकंड चांस। बेसिकली कंपार्टमेंट को फेल मत समझो, इट इज नॉट फेल। सीबीएसई ने फेल वर्ड को अपने डिक्शनरी से हटा दिया है। इट इज अ सेकंड चांस टू पास, यानी कि 33% क्राइटेरिया मीट करने का दूसरा चांस आपको सीबीएसई देती है, ठीक है। हालांकि एक नॉमिनल फीस सीबीएसई लेती है आपसे दोबारा एग्जाम लेने के, और कंपार्टमेंट देने के आपको 3 चांसेस देती है। तो ये कौन से बच्चे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट आएगी? क्लास 10th वालों की आप जानते हो, क्लास 10th में पासिंग क्राइटेरिया क्या है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 मार्क्स चाहिए। तो इन थ्योरी अगर 13 to 15 आप लाते हो तो आप पास इसलिए हो जाते हो क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके 18 से 20 आ ही जाते हैं, ठीक है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकल में तो देखो बेटा 30 के प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 28 और 20 के प्रैक्टिकल में मिनिमम 18 आते हैं। बट थ्योरी में भी आपको सेपरेटली पास करना है, यानी कि 70 मार्क्स में 23 और 80 मार्क्स में 26 लेके आना पड़ता है। तो जो बच्चे पासिंग क्राइटेरिया मीट करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो नहीं मीट कर पाते, हालांकि सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाई हुई है कि अगर मार्क्स कम पड़ रहे हैं और पेपर डिफिकल्ट था तो मॉडरेशन भी लगाती है। लेकिन उसके बावजूद मान लो किसी बच्चे ने पेपर पूरा खाली छोड़ा है, आंसर बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इन दैट केस बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है। कितनी दफा सीबीएसई आपको चांस देती है? 3 दफा। और ये चांसेस कब कब आते हैं बेटा? पहला टाइम जब राइट आफ्टर द रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने बाद आपका वो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। 10th वालों के लिए 2 सब्जेक्ट्स आर अलाउड एंड 12th वालों के लिए 1 सब्जेक्ट इज अलाउड, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो कंपार्टमेंट बच्चे तब देते हैं। सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट मिलता है नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होता है मार्च अप्रैल में, उस समय। और थर्ड कंपार्टमेंट की आपको प्रोविजन कब मिलती है? जो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड होगा उनका जब कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उनके साथ तीसरा मौका देते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो देखो जैसे रिजल्ट आएगा ना, कंपार्टमेंट की भी नीड नहीं पड़ती। 50% बच्चे वेरिफिकेशन में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार टीचर्स इतना सीबीएसई का रोबस्ट स्कीम है उसके बावजूद रीटोटलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और मार्क्स कट जाते हैं। तो उस वजह से रिटोटलिंग कराओगे, यानी कि वेरिफिकेशन करवाओगे, या री इवैल्यूएशन में भी बहुत से बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो कंपार्टमेंट आने का ये मतलब नहीं कि एक्चुअली कंपार्टमेंट आ गई। अगर आपने लिखा है तो वेरिफिकेशन के चांसेस सीबीएसई देती है। वो कराने के बाद भी अगर कंपार्टमेंट रह जाती है तो 3 मौके सीबीएसई देती है। उन 3 मौकों में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे क्लियर कर लेते हैं, और इट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इज नेक्स्ट आपको एक चांस मिलता है। तो इसमें अशेम्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे एग्जाम देते हैं, उसको क्लियर करते हैं, और एडमिशन लेकर के अपना साल भी नहीं खराब होता बच्चों का। तो आप सब में से जो बच्चा पेपर लिख के बिल्कुल भी नहीं आया, जिन बच्चों ने सपोज किसी भी सब्जेक्ट में 15 प्लस लिखा है और प्लस अटेम्प्ट लिए हैं जो कि रेलेवेंट है, तो वो बच्चा 100% पास हो जाएगा। प्लस सीबीएसई मॉडरेशन भी लगाएगी, प्लस ग्रेस भी लगाएगी। लेकिन आपकी कॉपी अगर पूरी खाली है या 5-7 नंबर का बस लिखा हुआ है, देन नीदर ग्रेस नॉर मॉडरेशन विल वर्क, वो कॉपी जाएगी कंपार्टमेंट में। बट नथिंग टू वरी, अगर मान लो एक चांस खराब हो गया तो आपके पास 3 और मौके हैं, उसमें से पहले ही मौके में आप अच्छे से क्लियर कर लो। जो बच्चे 3 मौके में नहीं क्लियर कर पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर बोर्ड में उनको सारा पेपर रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है कंपार्टमेंट के बारे में। कंपार्टमेंट एग्जाम 10th 12th दोनों के लिए होती है। रिजल्ट आते ही आ जाती है, पहले वेरिफिकेशन की डेट शीट आती है, फिर कंपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाती है 4 days आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है। जून में होता है ये, क्योंकि मई में आपका रिजल्ट आता है, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है। हो सकता है अप्रैल में भी इस बार आ जाए, लेकिन चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक में आएगा। फिर जून में फॉर्म वॉर्म फिलअप करा के जुलाई में एग्जाम हो जाता है आपका, अगस्त में रिजल्ट आ जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और जो आप रेगुलर स्टूडेंट है, स्कूल ही फॉर्म फिलअप करेगा आपका, वो भी टेंशन नहीं है, ऑनलाइन जाकर के स्कूल फिलअप करती है, ठीक है। तो ये आपकी टेंशन नहीं है। हाँ, जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है, यानी जो प्राइवेट कैंडिडेट है, उनको खुद से ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। तो ये वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो सिर्फ 33% क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते आफ्टर गेटिंग मॉडरेशन प्लस ग्रेस मार्क्स, ठीक है।
हाउ टू अप्लाई, रेगुलर स्टूडेंट स्कूल को कांटेक्ट करेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, फिर वो फॉर्म डिटेल, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी एक्सपर्ट से भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस इज नॉट गोइंग टू चेंज, जो एग्जाम का सिलेबस होता है आपके बोर्ड का था एग्जैक्टली वही सिलेबस होगा कंपार्टमेंट एग्जाम का। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है, अच्छे से लिखा है, अटेम्प्ट लिया है 15+ लिख के, तो वो टेंशन ना लें। और लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है वो अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम होगा, पास करके आप आगे निकल सकते हो। तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कई बार एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से भी बच्चे खराब करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपका ईयर खराब हो रहा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू विल बी गेटिंग अ न्यू मार्कशीट, ठीक है। अब कंपार्टमेंट कैसे आती है, जैसे ये बच्चा देखो इंग्लिश में क्लियर हो गया, हिंदी में क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स में आरटी आ गई, ठीक। मैथमेटिक्स में 26 मार्क्स में पासिंग है, बच्चे की 21 आई है। तो आप ये मत समझना कि बच्चे ने 21 मार्क्स का लिखा था उसके बावजूद सीबीएसई ने इसको 5 नंबर का मॉडरेशन नहीं दिया, नहीं, बच्चे ने 5-7 नंबर 8 नंबर का लिखा होगा, प्लस थोड़े बहुत अटेम्प्ट लिए होंगे, तो टीचर ने बहुत कोशिश करके इसको 21 तक पहुंचाया, ग्रेस वगैरह लगाकर, फिर भी बच्चा मतलब इतना नहीं लिख के आया था कि वो पास करे, तब आती है आरटी। अदरवाइज आप देखना मार्जिनली भी सीबीएसई कोशिश करते, जैसे केमिस्ट्री में देखो 28 नंबर आए हैं, 23 में पास है, तो टीचर्स आर ऑल्सो ट्राइंग। फिजिक्स में 29 मार्क्स आए हैं, 23 में पास है, तो टीचर्स ट्राई हार्ड कि आपको पास करें। तो ये कंपार्टमेंट की मार्कशीट है, आप एग्जाम देते हो, फिर आपको एक नया मार्कशीट मिलता है जिसमें यहाँ पे पास लिखा आएगा, और मैथ्स का मार्क्स मान लो आपके 57 आ गए, तो यहाँ से आरटी हट जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्रेश मार्कशीट। तो कहीं से किसी को पता तक नहीं चलता कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी। तो ये है कंपार्टमेंट एग्जाम की फुल डिटेल। तो किसी बच्चे को डरने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके एक आध कमेंट ले लूं, मैम मैंने केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिखे, बाकी खुद से बनाया है, और डायग्राम, बेटा आपने अगर एफर्ट लिया है तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड, डोंट वरी। मैम प्लीज हो सके तो सीबीएसई को कन्विंस करिए ना कि बायो में भी ग्रेस मार्क्स, बेटा देखो ग्रेस मार्क्स वो देंगी, 3-4 नंबर का ग्रेस मार्क्स देती है। अब द थिंग इज कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि लेवल डिफिकल्ट था या नहीं। जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं मुझे उससे यही लग रहा है कि सेट 3 वाज डिफिकल्ट, बाकी सेट 1 वाज इजी। अगर डिस्पैरिटी सेट में है तो मॉडरेशन लगेगी। जो पहले से कंपार्टमेंट स्टूडेंट है उसके, बेटा जो पहले से कंपार्टमेंट स्टूडेंट है यानी कि आप थर्ड टाइम कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो रूल जो नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स का है वही आपके लिए भी है, कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनका भी कॉपी चेकिंग अच्छे से ही हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम मैंने एक एमसीक्यू में ऑप्शन ए लिखा था आया, लेकिन उसके आगे जो लिखा था वो ऑप्शन बी कर, बेटा अब ये तो गड़बड़ी हो गई ना, अब ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। ज्यादा चांसेस है कि वो आपको नंबर दे देंगे, लेकिन इस तरह की गलती में नहीं भी मिल सकते हैं मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर के साथ भी है ना कि गलत मार्क्स दे देंगे तो दे कैन ऑल्सो बी ब्लैक लिस्टेड, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू। सो आई डोंट नो व्हाट विल एग्जामिनर डू, एग्जामिनर के गट पे है, अगर 2-3 एग्जामिनर जो एक साथ मिलकर बात करें आपको मार्क्स मिल भी सकता है, ठीक है। मैम मेरा फिजिक्स में 12th में 17-18 नंबर का कंफर्म आया है, और बेटा तो फिर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, डोंट वरी। ग्रेस भी नीडेड नहीं है, मॉडरेशन तो फिजिक्स में पक्का लगेगी क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्ट भी था। मैम बायो में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, बेटा ग्रेस मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। हर सब्जेक्ट मतलब एक बच्चे को 5 सब्जेक्ट में नहीं मिलता, हर स्टूडेंट को 1 से 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो मॉडरेशन भी तो लगाते हैं, लिबरल मार्किंग भी करते हैं, अटेम्प्ट भी लेने के नंबर मिलते हैं। सो दिस इज द फैक्ट।